प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। और एक बार परमेश्वर ने हमें इस प्रकार जो अवसर दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज भी हम परमेश्वर की वचन को प्रभु की भय के साथ, भक्ति के साथ मनन करने के लिए प्रवेश करेंगे। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपना अपना बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे और जिनके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए प्रिय, प्रार्थना करेंगे। अपने अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम तेरी सन्मुख में आने के लिए जो अवसर हमें दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु जो वचन को तूने हमारे लिए तैयार करके दिया है, ये वचन को मनन करने के लिए जा रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन वचनों को अभिषेक करके एक एक जीवन में प्रभु जी आशीष करके उस जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के आगमन में जाने की तैयारी की सफलता में खड़ा करने के लिए ये वचन सभी जीवन में काम कर नहीं पाए। आज जो जरूरत है, जिन आशीष की जरूरत है, जिन छुटकारा की जरूरत है, जो भलाई की जरूरत है, ये वचन सब प्रकार की भले कामों को अपने लोगों के साथ पूरा कर नहीं पाए। जिस काम के लिए परमेश्वर ये वचन को हर एक जीवन में, घर में, परिवार में भेज रहे, प्रभु जी आपकी मर्जी यीशु नासरी के नाम से पूरी हो नहीं पाए। हाँ प्रभु, ये वचन को शुरू से लेकर अंत तक हम तेरे हाथ में देते हैं। मेरी आत्मा प्रांदे को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। आपकी मर्जी के अनुसार इस वक्त इस वचन को अगुवाई कीजिए। आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने के लिए मौका ढूंढने वाली गलत या दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की योजना को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, उस क्रिया को सत्यानाश करते हैं। प्रभु स्वतंत्र इन वचनों के द्वारा अपने लोगों के जीवन में, घर में, कुटुंब में कार्य कर, ताकि आपकी पवित्र नाम आज की वचन के द्वारा महिमा होने पाए। यही लालसा के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। प्रियम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी को ये वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम ये वचन की कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हम प्रिय, लगातार हम पहला राजा 19वां अध्याय से वचन को मनन कर रहे हैं। पहला वचन में हमने देखा प्रभु ने अपना भक्त एलिया से कहा है। क्या कहा? तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तेरा यहाँ क्या काम है। हम पिछले वीडियो में देख रहे थे, लेकिन उसका दूसरा भाग, परमेश्वर ने उस गुफे में ढूंढ कर आ गया, एलिया यहाँ तेरा क्या काम है। हमने आपको और एक पर्वत पर बुलाई, और एक पर्वत पर परमेश्वर दोबारा गुफे से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर उसको इशारा दिया। हम आपको ये वचन में जा रहे ताकि आप जो कुछ आज हम सीख रहे, आप समझिएगा ये भाग 2 है। लेकिन इस वचन का हमने विषय दिया है, शत्रु को नाश करो। प्रभु जिस संगति में आपको रखकर संभालना चाहता है, अगुवाई करना चाहता है, रक्षा करना चाहता है, आपके लिए सारा सेवा दे करके आपको प्रभु के साथ जीने के लिए मदद करना चाहता है, एक दिन प्रभु की आगमन में जाने के लिए पूरी तौर से तैयार में रखना चाहता है। इन प्रभु की मन की विरोध में या मंशा के विरोध में, प्रभु की लालसा के विरोध में, प्रभु की इच्छा के विरोध में क्रिया करने वाला वो शत्रु को नाश करो, ये विषय है। शत्रु को नाश करो, जो प्रभु से अलग करके, प्रभु का दिया हुआ जीवन से अलग करके,
प्रभु जिस संगति में, चर्च में, वाटिका में, घरेलू प्रार्थना में प्रभु आपको रखा है, उसी से अलग करके आपका जिंदगी को नाश करने के लिए कोशिश करने वाला वो शत्रु को नाश करो। हाँ प्रियो, यहां पर हम 10 और 11 को, 11वां वचन को देखने के लिए जा रहे हैं। 9वां वचन में प्रभु वहां पहुंच गया है। हम 8 और 9 आपको लगातार पढ़ेंगे और 11वां वचन, पहला राजा 19वां अध्याय 9वां वचन, वहां 8वां, 9वां, 11वां 3 वचन को हम लगातार पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये जो है ऊपर पन्ना नंबर पुराना नियम में 438 में है, 438 में है, 438 हम पढ़ रहे। तब एलिया ने उठकर खाया पिया और उसी भोजन की बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत ओरेब को पहुंचा। 9वां वचन, वह एक गुफा में जाकर टीका और यहोवा का ये वचन उनके पास पहुंचा। तुरंत जैसा टीका प्रभु पीछे पड़ गया है उनको बचाने के लिए, क्योंकि उनके जीवन में जो योजना प्रभु की ओर से है वो बड़ा है, वो महान है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। तुरंत पहुंचकर प्रभु कहा, एलिया तेरा यहां क्या काम है? उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़े हो। यहां ठहरो मत, यहां आपके साथ हम कुछ सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये जगह बिल्कुल गलत है। आज की सत्यता में ये गुफे के बारे में परमेश्वर का सत्यता क्या सिखाती है प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के मंडली के लिए। यहां तुरंत देरी नहीं किया, प्रभु तुरंत एलिया के पीछे पड़ गया है। पीछे पड़कर कहता है, तुरंत गुफे से निकलकर मेरे पास ओरे पर्वत पर खड़े हो जाओ। 11वां वचन में हम पढ़ रहे थे, प्रभु ने कहा, निकलकर यहोवा के पर्वत पर खड़े हो जाओ। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पिछले संदेश में हमने कहा है, एलिया यहां पर इस अध्याय में अपना प्राण लेकर डरते हुए भाग रहा है, लेकिन प्रभु की योजना इसको मरना नहीं है, इसको मरना नहीं है। इनके पहले अनोक करके उत्पत्ति किताब में हम देखते, अनोक करके एक भक्त को परमेश्वर उठा लिया, उनका मृत्यु नहीं हुई, उनकी कब्रिस्तान जगत में नहीं है। उसी तरह यहां एलिया नबी का जीवन में परमेश्वर की योजना मरना नहीं है, इनकी कब्रिस्तान यहां नहीं रहना, जिंदा स्वर्ग लेकर जाना। लेकिन प्रभु की सत्यता को, अपने जीवन में रखा हुआ योजना को ना समझने के कारण इतना डगमगाऊ वाला काम, भटकने वाला काम, और जितनी बात वो हिल रही है, डुल रही है, कोई स्थिरता नहीं है, क्योंकि प्रभु की बात को ना समझने के कारण। प्रियो, आज भी ये सत्यता आपके पास आ रही है। पिछले बार भी हम बता रहे थे, यशायाह 55 का 8-9 में प्रभु ने हमें कहा, मेरा विचार आपका विचार एक नहीं है, मेरी गति आपका गति एक नहीं है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए आप अपने विचार पर मत चलना। परमेश्वर वक्त वक्त पर जो सत्य वचन को इस रीति से आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये सत्य वचन की सत्य वचन की राहों पर चल, क्योंकि सत्य वचन यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वो वचन प्रभु के साथ था, वो वचन प्रभु का इच्छा, प्रभु का सोच, प्रभु की हृदय की इच्छा ये वचन के द्वारा मेरे पास आती है, ताकि हम परमेश्वर की सोच को, प्रभु की इच्छा को, प्रभु की मर्जी को ये वचन की सत्यता के द्वारा हम पूरा कर सके। हाँ, इसलिए नीति वचन 14 का 12 में, 16 का 25 में, ये दोनों जगह नीति वचन में लिखा है, मनुष्य के लिए जो ठीक दिखाई पड़ती है, मनुष्य के लिए जो सुंदर दिखाई पड़ती है, इसका अंत मृत्यु है, बर्बादी है, नाश का काम है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरी इच्छा को, मेरा सोच को,
मेरी मर्जी को, मेरी लालसा को हम वचन के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। आप इस वचन पर चलने के समय प्रभु की सोच के अनुसार चलते हैं, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हैं। प्रभु इस वक्त आपके घर में, जीवन में जो करना चाहता है, उस इच्छा के अनुसार आपका जीवन प्रभु में सुरक्षित रहती है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहाँ वचन हम देखते हैं, प्रभु और एक पर्वत को दिया प्रभु की संगति के रूप में, प्रभु के सन्मुख में उपस्थित होकर, प्रभु की मार्गदर्शन में, वचन की अगुवाई में बढ़कर प्रभु के साथ ये जीवन सफल हो और जो कुछ आपको चाहिए वो प्रभु से मिले। प्रभु की तमाम आशीष आपके जीवन में आए, ताकि भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार आप गवाही दे सकते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। प्रभु मेरे साथ रहने से, दूसरा कुरिन्थियों 9 का 8 को वचन दे के रखा। हर समय की आवश्यकता को वो पहले ही प्रबंध करके हमें देता है, क्योंकि यीशु मसीह का चर्च में, प्रेरितों का काम 4 में लिखा है, वो चर्च में कोई दरिद्र नहीं था, किसी का कोई घटी नहीं हुआ। ये सत्य वचन के द्वारा आपको अगुवाई करने का मतलब, आपकी शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रभु की संगति में होकर बढ़ने का समय आपके जीवन में, कुटुंब में, घर में किसी प्रकार की घटी नहीं होने पाए। आपका जीवन में सब कुछ दूसरा कुरिन्थियों 9 का 8 के अनुसार प्रभु का काम होते रहे। ये प्रभु की मर्जी है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रभु तुरंत पहुंच के कहा, ये गुफे से निकलो, क्योंकि आज भी मनुष्य प्रभु का रखा हुआ संगति से, प्रभु की रखा हुआ वाटिका से, प्रभु की रखा हुआ चर्च से जब भटकता है, बाइबल बतलाती है तुरंत उसका सोच भी भटकेगी, उसका सोच भी भटक जाएगी, उसका सोच भी उल्टा उल्टा बोलने के लिए आरंभ करेगा। यहां एलिया नबी के बारे में भी वही कहते हैं। यहां पर 9वां वचन में प्रभु उतर आया, ये गुफे से बाहर आ जाओ। लेकिन ये क्या जवाब दे रहा प्रभु को? जब ये गुफे में आया तो क्या बोली है, लेकिन प्रभु का रखा हुआ जगह में रहने के समय इसका बोली क्या है? दोनों हम आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहे, ताकि प्रभु के साथ, प्रभु का रखा हुआ संगति में, वाटिका में, चर्च में, घरेलू प्रार्थना में रहने के समय आपका बोली प्रभु के लिए कैसे रहती है। जब वहां से आप भटक गए, निकल गए, आपका बोली किस तरह तुरंत बदल जाती है बर्बादी के लिए। तुरंत ये दोनों आपको दिखा रहे, ताकि ये सत्यता के द्वारा प्रभु आपको इशारा करना चाहता है, जहां रखा है वहां बना रहिए। प्रभु जहां रख करके संगति में आपको अगुवाई करने के लिए योजना किया है, वहीं बनी रहिए। जब अपने लिए प्रभु का दिया हुआ स्थान को गवाएंगे, ये जिंदगी में शैतान घुसकर सारी काम को बर्बाद कर देगा। यही सत्यता में बड़ी कई एक वचन की साबुत के साथ हम देखने के लिए जा रहे हैं। पहले यहां का बात को हम समझेंगे, ये सत्यता को दृढ़ करने के लिए हम कई एक वचन को आपको समझने के लिए लेकर आएंगे। आइए, यहां पर 9वां वचन में प्रभु आ गया निकलो। यहां 10वां वचन में ये प्रभु का भक्त क्या बोल रहे हैं? एलिया ने प्रभु को उत्तर दिया, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन। हम बहुत दून वाला जीवन बिता रहे थे, भक्ति वाला जीवन बिता रहे थे, और इजरायलियों ने, क्योंकि प्रभु के लोग ने तेरी वाचा को टाल दिया। हम किसी को भी देख रहे, कोई भी आपके साथ चलने वाला नहीं है। मेरा भी बहुत दून था, दून काम में नहीं आया। ये भक्ति आज नहीं है जो आपके साथ वाचा बांध कर आपका बेटा बेटी बना। ओरेब की संदेश में देख रहे थे, प्रभु ओरेब पर्वत पर दूसरा काम वाचा बांधा। बपतिस्मा के द्वारा आज हम प्रभु में वाचा बांधते हैं। इसलिए प्रभु भोज का समय में, वो पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय को पढ़ने का समय, लहू को स्मरण करके वो रस पीने का समय हम ये वचन पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, मेरा लहू तुम्हारे साथ
नया वाचा बांधा है, पवित्र वाचा बांधा है, युगानुयुग प्रभु के साथ जीने का वाचा बांधा है। भजन संहिता 50 का 5 में लिखा है, जिनका वाचा, जिनसे प्रभु वाचा बांधे हैं उसी को लेकर जाने के लिए आ रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रियम, यहां पर कहता है आपके साथ जो पवित्र संबंध किए थे सब खत्म हो गया प्रभु। यहां पर कुछ भी नहीं, वेदी गिर गया तो प्रार्थना करने का स्थान गिर गया, अभी प्रार्थना का संगति गिरा हुआ है, प्रभु के साथ संबंध गिरा हुआ है और धूम गिरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। हम खाली अकेला आपके सामने खड़े हैं, मेरा जान भी टीकने वाला नहीं है, लगता हम भी खत्म हो जाएंगे। मतलब आपके लिए यहां कोई परिस्थिति नहीं प्रभु, सब खत्म है। आपके लिए भक्ति करने वाला यहां नहीं है। आपके साथ पवित्र संबंध, वाचा का संबंध में बढ़कर प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए यहां कोई नहीं, सब टूट गया, कोई वेदी नहीं, मतलब प्रभु के सन्मुख में संगति करने का कोई जगह नहीं, सब खत्म हो गया। लोग खत्म हो गया, प्रभु का संबंध खत्म हो गया, दूर खत्म हो गया। हम भी थोड़ा आपको याद कर रहे हैं तो हमको भी लगता हम भी खत्म हो जाएंगे। जिंदा स्वर्ग लेकर जाना प्रभु का मर्जी है, लेकिन शैतान ने इनको प्रभु का रखा हुआ जगह से भटककर बुफे में टीकने के समय, गलत जगह में टीकने के समय उसका सारा दिमाग को पलट दिया। तू खत्म है, तू नाकाम है, प्रभु के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, तू ही पहले नहीं टीकेगा। क्या ये वचन को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोग, प्रभु से सच्चाई से चलने वाले भाई और बहनों, परमेश्वर ये सत्यता के द्वारा आपको इशारा करना चाहता है। एक दिन के पहले 18वां अध्याय में जबरदस्त काम अनजातियों के सामने किया, वेदी बनाया, उस वेदी में जो जलावन को इकट्ठा किया, सभी में जबरदस्त पानी डाला। वो बाल नबियों को बोल रहे थे अपना ईश्वर को बुलाइए, आग आकर इस वेदी को ग्रहण कर सके, मन आपकी प्रार्थना को ग्रहण कर सके। उन्होंने कोशिश किया, कोई काम नहीं हुआ है, नाकाम हुआ है। ये सब 18 अध्याय 3 वचन से लेकर ये घटना लिखा हुआ है, आराम से घर में बैठ के पढ़िए। जब एलिया नबी 18 का वहां 35 से लेकर नीचे 39 तक लिखा हुआ है, वो कहा आज इस पृथ्वी के लोग जानने पाए तू ही सच्चा परमेश्वर है, अपने लोगों को जवाब देने वाला है। इस वक्त ये सत्यता को प्रकट करने के लिए आग से जवाब दीजिए प्रभु। परमेश्वर ने आग से जवाब दिया। 18 का 39 में वहां वचन में लिखा है, जो लोग वहां खड़े होकर इस घटना को देख रहे थे, मुंह के बल गिरकर यहोवा ही प्रभु करके जबरदस्त प्रभु को महिमा की। इतना जबरदस्त काम किया। अगर हम में से कोई ये काम करते होंगे ना, बाप रे, हम कितने महीने कितने साल ये घटना को बोलकर हम टिंग मारते नहीं पता है। मतलब इसी खुशी और आनंद की मगन में डूब जाते, हम नहीं जानते। हमने ये किया, हमने प्रार्थना किया तो आग आ गया, और उन लोग प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम किए, आग आ करके परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया। ये इसी खुशी में शायद कई दिन, कई महीने, कई साल हम डूब जाते। लेकिन ये जबरदस्त काम किया। आप क्या करते हैं वो मुख्य नहीं है। आज का दिन में प्रभु के साथ आपका जीवन है, यही मुख्य है। प्रिय लोग, आज शैतान गिराने के लिए जो धोखा देता है, हम कितना प्रभु के लिए दूर दिखाए, कल तक की बात को सोच के आज का दिन को पार करने के लिए सोच रहे, कदापि नहीं। एजेकियल में चेतावनी जब दी जा रही है, धर्मी जन के लिए भी, दुष्ट जन के लिए भी, मतलब पाप करने वालों को भी, एजेकियल में परमेश्वर साफ तरीके से बार बार, एक बार नहीं, बार बार ये सत्यता को अपने मंडली को सिखाया, अपने दल को सिखाया, अपने भाटिका को सिखाया, जो प्रभु का कहलाता है। क्या सिखाया? धर्मी जन अगर
कल तक जो धार्मिकता का काम किए, वो धार्मिकता का विश्वास पर आज पाप करेगा, वो धार्मिकता ये पाप से नहीं बचाएगा। ये पाप का काम उनकी पूरी धार्मिकता को डुबा देगा। मतलब ये आदमी पाप की मजदूरी मृत्यु डूब जाएगा, पाप में खत्म हो जाएगा। इतना दिन हमने किया है, इस भरोसे पर आज वो पाप कर नहीं सकते हैं। यदि आज प्रभु का आगमन है, कल तक धार्मिकता का जीवन में थे, सच्चा जीवन में थे, वचन का जीवन में थे, गवाही में थे, प्रार्थना में थे, लेकिन आज आपका जीवन में आप गलत कर रहे हैं, प्रभु की आगमन होगा, जाने में असमर्थ हो जाएंगे। प्रभु के आगमन में जाना असंभव हो जाएगा। हाँ, उसी जगह पर प्रभु ये भी कहा, कल तक जो पाप किया है, आज मन फिर के प्रभु में अपना जीवन को सत्यता के साथ पवित्र होकर आरंभ किया है, उनका कल तक जितनी पाप का काम किया है क्षमा किया जाएगा। वो मरेगा नहीं, जीवन पाकर प्रभु के साथ निकल जाएगा। सत्यता से भटक कर गलती करने वाला वो गलती में मरेगा। पाप करने वाला मन फिर के प्रभु के साथ नया जीवन पवित्रता के साथ सच्चाई से आज जो शुरू किया, कल तक जो पाप था वो उसको छू नहीं सकता है। आज प्रभु के साथ सच्चा जीवन में रहने के कारण वो निकल जाएगा। प्रिय, ये व्यक्ति कल तक जबरदस्त काम, आज कई मसीह, कई सेवक लोग गिरने का, भटकने का एक ही कारण, उनका गलती को वो ग्रहण नहीं कर पाते, मान नहीं पाते। उस तरह शैतान उसको गिरा के रखा। क्योंकि बाइबल को आप बढ़िया से जानना, यीशु मसीह साफ तरीके से शैतान के बारे में कहा, शैतान सीधे आपको गिरा नहीं सकता है। वो सीधे रास्ते में तो आपको सत्यता पता हो, खुद गलती है, उसमें आप नहीं फंसेंगे। एक व्यक्ति शैतान का शिकार हो रहे हैं, वो कोई भी मनुष्य ना हो, वो प्रभु का कहलाने वाला या अनजाति कहलाने वाला कोई भी क्यों ना हो, किसी को वो बर्बाद करके नरक में ले जा रहा, तो यीशु मसीह साफ तरीके से कहा, बरमाने वाला, बहकाने वाला, धोखा देने वाला, पता भी नहीं चलेगा ये किस तरह बरमाता है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह मत्ती 24 में बार बार कहा, मेरे नाम से कोई बरमाना नहीं। ये शैतान को बरमाने के लिए किसी के दोबारा मौका नहीं दीजिए, वो बरमाएगा। वो अध्याय में नीचे लिखा, चुने हुए लोग जो प्रभु के लिए, जो एलिया नबी के जैसे इनके जिंदगी में वो कोशिश किया, अय्यूब के जीवन में कोशिश किया, आज आपके जीवन यीशु अंतिम समय के लिए कहा, चुने हुए लोगों को भी वो गिरा देगा। इस तरह बरमाने में, बहकाने में माहिर है, आपको पता भी नहीं चलेगा, सत्यता से वो निकाल दिया, आपको भड़का दिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिरिचुअल साइड ट्रैक, मतलब आत्मिक नियम से ही काम करेगा। जैसे यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास करके जब उठ रहे थे, यीशु मसीह के पास आत्मिक नियम से, वचन के नियम से ही गिराने के लिए कोशिश किया, लेकिन यीशु सत्यता पर मजबूत होने के कारण, यीशु सत्यता के द्वारा जवाब देने के कारण उसकी बरमाने का या बहकाने का ये चाल नहीं चल पाया। यीशु हमें कहे, मैंने जय पाया, इसलिए आप भी जय पाएंगे। अगर मेरा आप रहेंगे, आप जय पाएंगे। मेरे पास बरमाने के लिए जिस तरह वचन से ही भड़काने के लिए आया, आज भी आपके पास आता है। हाँ, इसलिए ये कल तक जबरदस्त काम किया। इनके जीवन में मृत्यु नहीं है, मरना नहीं है, ये जिंदा जाने वाला व्यक्ति है। आज भी हमें नीले आसमां को पार करके ले जाने के लिए प्रभु वचन दिया। हमारे वक्त में जिस तरह दुनिया की स्थिति चल रही है, प्रभु का आगमन हाकिम द्वार पर आ गया है। प्रभु का वचन में लिखा, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हम वो युग में जी रहे, द्वार से एंट्री करके आपको ले जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। यहां गलत जगह में जाने के बाद
ये मुंह से बोल रहा कोई नहीं है, भक्ति करने वाला कोई नहीं है, सच्चा व्यक्ति कोई नहीं है, प्रभु के साथ कोई नहीं है, सही प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। यहां 11 में हम आगे पढ़ रहे, प्रभु कहता है निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़े हो, गुफा में टीकने नहीं दे रहे प्रभु। 19 का 11 पहला राजा हम पढ़ रहे हैं, वहां वचन बतलाती है। नीचे 12वां 13वां वचन को हम पढ़ रहे हैं। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चेहरा वो शाल से ढका, जो चादर उन्होंने रखा था वो अभिषेक के लिए इस्तेमाल की जाती। भक्ति नहीं बोल दिया, प्रभु के साथ संबंध नहीं बोल दिया, प्रभु के लिए कोई नहीं बोल दिया, कोई भी संगति की जगह नहीं बोल दिया, हम भी है तो हम भी खत्म होने की जगह में है। अपने अभिषेक को बंद किया, चादर से अपने शाल से मुंह को ढांपने का मतलब अभिषेक बंद हो गया, सब खत्म हो गया। प्रेरितों का काम पहला अध्याय में अब यीशु जगत से निकल रहे, 8वां वचन में बोल रहे, आपकी नजर देखते देखते प्रभु जाने वाला है, आप कहीं मत जाइए, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरपूर होंगे, तभी आप यहां से प्रभु जहां तक चाहता है कोने कोने तक आप गवाह होंगे। पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा पाए बिना कोई निकलना नहीं करके। प्रेरितों का काम पहला अध्याय में यीशु अपने दल को बोलकर गया, वो दल वैसे ही रह गया। 120 लोग प्रार्थना में इंतजार थे पवित्र आत्मा को पाने के लिए। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा उन सभी पर आया, जितना थे 120 पर आया, कोई छूटा नहीं। पवित्र आत्मा के साथ उन्होंने प्रभु का काम करने के लिए आरंभ किया है। यहां पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभु का काम आरंभ होती है, प्रभु का काम पूरी होती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही सारा काम होती है, लेकिन जो काम पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा किया जाता है, गलत जगह अभिषेक को बंद कर दिया। प्रभु इनसे बात कर रहे, वो शाल से अपना चेहरे को ढांप दिया, मैंने उनके लिए दिया हुआ अभिषेक को बंद कर दिया। ये गलत जगह, प्रभु की रखा हुआ जगह से भटकने का समय, वचन को गवा देंगे, अभिषेक को गवा देंगे, पवित्र आत्मा को गवा देंगे, वचन की मार्गदर्शन को गवा देंगे, प्रभु की संगति को गवा देंगे, प्रभु को गवा देंगे। आखिरी में आप यही अंगीकार में भटकते रहेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। आप कुछ नहीं है, आप खत्म होने के लिए यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर अपना जीवन नहीं दिया। आप नाश होकर सब खत्म होना तो यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को देने के लिए कोई जरूरत नहीं। उसने इतना दुख उठाकर अपना जीवन को कलवारी क्रूस पर दिया तो आपको जीवन देने के लिए, खत्म होने के लिए नहीं है प्रियो। यह सत्यता के द्वारा प्रभु को समझिए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हालेलुया। अब इनकी धूम को जब गलत जगह में जाने के बाद किस तरह इनका धूम भटक गया हमने देखा। अभी प्रभु की रखा हुआ पर्वत पर, सन्मुख पर रहने के समय इनका बोली क्या था, इनका काम क्या था, हम जल्दी उसको दिखाने के लिए जा रहे हैं। पहला राजा 17वां अध्याय, पहला राजा 17वां अध्याय में हम केवल मूल शब्द को पढ़ रहे हैं ताकि समय को बचाने के लिए, क्योंकि कई एक मूल बात को आपको बताना है। लेकिन ये वचन को पूरा घर में आराम से बैठ के पढ़िएगा। जिनके पास बाइबल है, बाइबल अगर नहीं है पढ़ने के लिए प्रभु ताकत दिया है, प्रभु को धन्यवाद। अगर आप पढ़ने वाला है, कृपया वचन सुन रहे हैं तो आपके पास बाइबल रखिएगा, ये आपको बहुत लाभदायक वाला काम करेगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पहला राजा 17 में प्रभु का रखा हुआ जगह में रहने के समय इनका बोली किस प्रकार था, भटकने के समय इनका बोली क्या था, अभी देख रहे थे।
लेकिन प्रभु की रखा हुआ जगह में रहने के समय इनका जीवन कितना जबरदस्त था वो हम देखेंगे। पहला राजा 17 का एक ऊपर पन्ना नंबर 435 435, यहाँ पहला वचन को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ उसने माने एलिया ने आहाब से कहा, माने देश की राजा से कहता है, इज़राइल माने प्रभु के लोगों का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। देश की राजा के पास हिम्मत के साथ बता रहा है, जब प्रभु का रखा हुआ जगह से भटकने के समय डर के मारे जाकर गुफे में घुसने का काम किया, बोली सत्यता से भटक गया, हर एक उसकी कार्य सत्यता से भटक गया, अभिषेक को बंद करने के लिए चला गया। जो अभिषेक और पवित्र आत्मा प्रभु के साथ चलने के लिए मुझे चाहिए, उसके बिना कोई काम मेरे जीवन में नहीं होगी। आगे लगातार वचन पढ़ने के समय आपको पता हो जाएगा, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये कहता है परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित रहने वाला मैं कहता हूं। क्या कहते हैं? प्रभु की शपथ का कर हम शपथ का करिए आपको बताते हैं, मेरे कहे बिना ना बारिश होगी ना ओस आएगी। प्रभु की पवित्र नाम, हम प्रभु का भक्त है, हम कहे बिना कोई काम नहीं होगा। वो बारिश की ना हो आपके लिए, ओस की बात की ना हो। बाइबल बतलाती है बारिश नहीं होना करके ये कहा नहीं हुआ, लेकिन अभी बाइबल बतलाती है 18 का 41 और 45 को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला राजा 18 का 41 और 45, 438 नंबर पन्ना में ये है, हम पढ़ रहे हैं 438 ऊपर पन्ना नंबर। पहला राजा 18 का 41 और 45 को हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर एलिया ने आहाब से, देश का राजा से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा को आप देखने जा रहे हैं। भागो, जल्दी उठिए, खाइए, उसकी आवाज को हम सुन रहे हैं। अब बहुत जल्दी उठ करके यहां से भागिए, भारी वर्षा आने वाला। 45, थोड़ी देर में आकाश में ये बारिश का तैयारी हुआ, आवाज ही सुनने लगे, आंधी से आसमान काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। आहाब वहां राजा भी जैसा ये कहा है प्रभु का भक्त है, वैसे वो भागने लगा, क्योंकि उस तरह जबरदस्त बारिश। 17 की 1 में बारिश नहीं होगा, मने नहीं। 18 का 41 और 45 होगा, मने होगा। थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो गया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने वाली। ये गुफे में बैठकर जो उल्टा उल्टा अंगीकार किया, इस घटना को भी, और अभी अभी प्रभु के लिए जो दून का जबरदस्त जीवन बिताया, ये एलिया भक्त ने जो काम को रोकता था वो रुक गया, जो काम को वोगा करके बोल रहे थे कोई ताकत उसको रोक नहीं पाया, वो पूरी हुआ। ये दो सत्यता को परमेश्वर ने हमारे वक्त का यीशु मसीह की चर्च को, पवित्र आत्मा की चर्च को, ये नबी से सिखाया, क्योंकि हम इसलिए वहां तक आपको सत्यता को ले जा रहे हैं, ताकि कई एक झूठे लोग इस अंतिम समय में घूम रहे हैं। पुराना नियम का बात नए नियम में नहीं है। सत्यता को पलटने वाला, सत्यता को झूठा बनाकर झूठा मसीह के लिए काम करने वाला यीशु मसीह मत्ती 24 में इशारा किया, चौकस। इसलिए कई एक वचन को हम आपके पास दे रहे, ताकि किसी के द्वारा ये अंतिम समय में आप धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रभु के वचन में रहने का मतलब प्रभु में रहते हैं। जो प्रभु में रहता है वही एक दिन प्रभु के पास जाने वाला है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये घटना को
नया नियम में पवित्र आत्मा की चर्च में, यीशु की चर्च में किस प्रकार परमेश्वर सिखाने का काम किया, जैसे आज हम आपको ये घटना से सिखा रहे हैं। हाँ प्रिय, सबसे पहले हम रोमियो का किताब में जाएंगे, रोमियो 11वां अध्याय। वहां चर्च में परमेश्वर ये सत्यता को सिखा रहा है। क्या सत्यता को प्रभु सिखा रहे? जब ये व्यक्ति प्रभु के सन्मुख से भटकने के समय उनकी सारी बोली, चाल, सोच, करनी सब उलट गया है, उल्टा हो गया है, सब बदल गया है। ये चर्च को प्रभु आज के लोगों के लिए चिताते हैं। ये घटना को देखकर अपने आप को प्रभु में सुरक्षित रखो। हम पढ़ रहे दूसरा वचन से 5वां वचन तक मूल बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं। नया नियम में हम पढ़ेंगे रोमियो का किताब, रोमियो 11वां अध्याय, रोमियो 11वां अध्याय दूसरा वचन से लेकर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऊपर पन्ना नंबर नया नियम में 220 में ये बात लिखी हुई है, हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसने उसने पहले ही से जाना, जिन प्रभु के लोगों को प्रभु पहले से जाना, प्रकृति के पहले से जाना, मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही आपका जीवन को प्रभु जानता है। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र में एलिया के विषय में क्या कहता है? वो प्रभु के लोगों के विरोध में परमेश्वर से विनती किया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा बनेगा। प्रभु से भटकने के समय आपकी प्रार्थना विरोध में हो जाती है प्रियो, विरोध में हो जाती है। ये चर्च को परमेश्वर सिखा रहा, वर्तमान में आपके साथ सिखा रहा। ये पवित्र आत्मा का चर्च में, यीशु की चर्च रोमियो शहर को सिखा रहा वो घटना को। क्या आप नहीं जानते? परमेश्वर अपने लोगों को त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। एलिया भटका तो तुरंत एलिया के पीछे पड़ गया बचाने के लिए, वो करने के। क्या आप एलिया की घटना को नहीं जानते? उसकी प्रार्थना को नहीं जानते? चौकस आज आपका प्रार्थना इस तरह गलत ना हो। ठीक है, आगे प्रभु कहता है, तीसरा वचन, हे प्रभु, उन्हें तेरे भविष्यवक्ता को घात किया, तेरी वेदियों को डाल दिया, और मैं अकेला बचा हूं। वे मेरे प्राण को भी खोज रहे हैं। वहां जो भी कहा था, मेरा दून खत्म हो गया, वाचा प्रभु से संबंध बनाने वाला खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, प्रार्थना का संगति खत्म हो गया, कोई नहीं है, कोई नहीं, हम एक है। प्रभु वो जो भटक कर शत्रु की बरमाओं में, बहकाव में आकर जो नबी गलत किया, ये चर्च को प्रभु चिताता है। जहां हम रखे हैं, जिस संगति में, जिस सन्मुख में, वहां टकरो। ये एलिया के जैसे गलत जीवन में होना ना दो। ठीक है, नीचे प्रभु क्या आगे कहता है, परंतु परमेश्वर उससे क्या उत्तर दिया? परमेश्वर ये एलिया को क्या उत्तर दिया? मैंने अपने लिए 7000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने यहां लिखा है, शत्रु के आगे घुटना नहीं टेकेगा, सत्यता को पलटेगा, ना प्रभु का दून को छोड़ेगा, ना प्रभु की वाचा का पवित्र संबंध को ना छोड़ेगा, प्रभु की प्रार्थना की संगति को ना छोड़ेगा, प्रभु का रखा हुआ जगह में रखकर प्रभु के लिए सच्चाई से जीने वाला प्रभु का 7000 लोग मेरे पास है। वो शत्रु के सामने घुटना नहीं टेक सकता है, सत्यता को ना पलट सकता है। 5वां वचन, ठीक इस रीति से इस समय में भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है प्रभु के लिए। इस वक्त अपने मंडली के लिए प्रभु कहता है, अपने वाटिका के लिए प्रभु का, अपने सन्मुख में सामूहिक संगति में इकट्ठे होने वाला क्यों ना हो, घरेलू प्रार्थना में इकट्ठे होने वाला क्यों ना हो, ये सत्यता को बोलकर उसी दिन एलिया को कहा, अभी भी मेरे पास सच्चे लोग हैं एलिया, ये नहीं कहो तुम नहीं है तो सब खत्म है। कई लोग सोचते हैं हम ही एक है, मेरे कारण ये घरेलू प्रार्थना ठीक रहा, मेरे कारण प्रभु का सेवा ठीक रहा। कदापि नहीं प्रियो,
कदापि नहीं। हम एक साधन है, प्रभु के लिए उपयोग हो रहे हैं। कोई भी क्यों ना हो, सेवक क्यों ना हो, चेला विश्वासनी क्यों ना हो, विश्वासी भाई बहन क्यों ना हो, प्रभु की वाटिका में कोई भी जगह में आपको रखे होंगे। हम एक साधारण साधन है, सब कुछ प्रभु करता है। अगर हम सोचेंगे हम नहीं तो कोई नहीं है, कोई काम नहीं होगा, इसका मतलब हम जन्म लेने के पहले कैसे प्रभु का काम होगा, वो रहा था। आगे हम मरने के बाद कैसे प्रभु का काम होगा, ये मूर्खता वाला काम प्रभु के लोग का सोच में नहीं आना है। मेरा प्रभु आदि और अंत है, वही अल्फा है, वो ओमेगा है, वही आरंभ से है अंत तक। हम आरंभ से नहीं अंत तक नहीं, हम बीच में आए हैं, एक साधन बनकर दिया हुआ ये जिंदगी को प्रभु के लिए बिताकर प्रभु के शरण में पहुंचे। यही है हम प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। एक साधन, अचार बाटल से अचार निकलकर किसी का प्लेट में आने का एक चम्मच है। भोजन की बर्तन से भोजन निकलकर किसी की प्लेट में पहुंचने के लिए जो चम्मच इस्तेमाल करते, जो साधन इस्तेमाल कर, हम वो साधन है। लेकिन सब कुछ करने वाला मेरा प्रभु, इसी के लिए जीवन देने वाला, जो जीवन दाता है, कलवारी क्रूस पर काम किया, वो भी मेरा यीशु। सब कुछ मेरा यीशु ने किया है। आज आप एक साधन है। प्रभु के लोग कभी नहीं सोचे। आज भी प्रभु कहता है, ऐसे बोलने वाला है तो चौकस। आपके वाटिका में, आपके बीच में हम 5वां वचन को इशारा कर रहे हैं, प्रभु के लोग कोई पाप ना करें। 5वां वचन, ठीक इस रीति से इस समय में अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग प्रभु कहा मेरे पास है। बाकी मैंने जैसा वहां 7,000 लोग मेरे लिए हैं, प्रभु का यहां भी मेरे लिए उसी तरह लोग हैं, उसी तरह लोग हैं। प्रियो, क्या उनमें से आप हैं जो शत्रु के सामने घुटना नहीं टेकते हैं, प्रभु की रखा हुआ जगह में रहते हैं, प्रभु की धून में जिस जीवन को आरंभ किए, धून में, भक्ति में, वचन की आज्ञाकारी में, सच्चाई में, जिस संगति में आरंभ किए, क्या अंत तक प्रभु के लिए उसी में टिके हुए हैं? अब तक उसी में सच्चाई से बढ़ रहे? आज नहीं तो ये वचन के द्वारा अपने को सुधार दीजिए, अपने को बचा लीजिए। ये सत्यता के द्वारा प्रभु के साथ, प्रभु के संग, जिस संगति में रखा, जिस चर्च में रखा, जिस घरेलू प्रार्थना में रखा, जिस वाटिका के अंदर रखा, हिलिए नहीं, हिलिए नहीं। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर जहां जहां देख रहे सब चर्च आपका नहीं, एक संगति खास करके चुन के दिया। हम बंदर नहीं है, एक एक पेड़ में कूद के भटकते रहे। जिस जगह में प्रभु रखा है, कीजिए, प्रभु को पकड़िए, हर समय आने वाला वचन से बढ़ते ही जाइए। इसी के लिए प्रभु आपको यहां रखे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, अभी एक चितौनी वाला बात को देख रहे थे, ठीक है, भक्ति वाला बात, उसको भी परमेश्वर चर्च को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? याकूब 5वां अध्याय में लिखा है, याकूब 5वां अध्याय, हम 16, 17, 18, जो आज भी प्रभु जो समूह अपने लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करने के लिए दे रहे, प्रभु एलिया नबी की दून की प्रार्थना का जीवन को, सेवकाई को आज का दल को सिखा रहे, जो चाहिए, जिसमें वो तगड़ा था, प्रभु के साथ रहने का समय जबरदस्त था, उसको प्रभु इशारा कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं याकूब 5वां अध्याय 16, 17, 18। पीछे नया नियम में ऊपर पन्ना नंबर 322, 322, 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकती है। प्रभु की पवित्र ये प्रार्थना का नियम को चर्च को प्रभु सिखा रहा है। पाप है, हटाइए, पाप जहां है प्रभु नहीं है। यशायाह 59:2 में लिखा, पाप कुकर्म प्रभु से अलग करता है, मेरी प्रार्थना को प्रभु से पहुंचने नहीं देता है, प्रभु का मुंह छिप जाती है, प्रभु का कान में मेरी आवाज पहुंच नहीं पाता हूं, बहरा हो जाता है।
प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने। ऐसे 59 का 2 59:2 में ये चेतावनी दिया गया है। यहाँ उस नियम के अनुसार प्रार्थना के बारे में, प्रभु के साथ, दून के साथ जीने के बारे में जब बताया गया, आपस में पाप है, पाप को हटा दो, ताकि आप जो प्रार्थना करेंगे आप भले चंगे रह सके, बढ़िया से रह सके, ठीक ठाक रह सके, जबरदस्त जीवन बिता सके, भरपूरी जीवन बिता सकते, शत्रु पर जय का जीवन बिता सकते, अनेकों के लिए आशीष का स्रोता बनकर आप गवाही का जीवन बिता सके। नियम को प्रभु बताकर वचन 17 किसका उदाहरण को प्रभु ले आया? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। मेरे ही समान एलिया भी था। वहां का घटना को यहां चर्च में, बाइबल का लगभग पीछे आ गए, यीशु मसीह का चर्च में पवित्र आत्मा सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? एलिया भी आपके जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं ना बरसे। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। गिड़गिड़ा कर भक्ति के साथ, दूर के साथ प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना किया। 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। अब आगे वचन बतलाती है 18, फिर एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश से बारिश हुई और भूमि फलवंत हो गई। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आगे लिखा है, तुम में कोई सत्य की मार्ग से भटक जाए, कोई उसको फिर ले आए। कईक उसकी जिंदगी की बर्बादी को वो रोकता है। सत्यता से नहीं भटका। अगला में सत्यता से भटकने नहीं दीजिए। प्रभु की रखा हुआ जगह से भटकने नहीं दीजिए। प्रभु का दिया हुआ जीवन से भटको मत। दून के साथ, सच्चाई के साथ गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। 3.5 साल पानी नहीं, फिर प्रार्थना की, पानी। आज भी आपके जीवन में जो रोकना है, उसका अधिकार परमेश्वर आपके पास दिया है। जो आशीष की काम की जरूरत है होने के लिए भी प्रभु के नाम से आज्ञा देने के लिए प्रभु आपको अधिकार दिया। एलिया की इस उदाहरण को क्यों प्रभु इस वक्त चर्च में दे रहे हैं? यीशु मसीह पहले से बताया मत्ती 18 का 18 में, जो कुछ इस पृथ्वी में आप बांध सकते हैं बांधो, जो बांधना बांधो, स्वर्ग में वो बांधा जाएगा। पृथ्वी में मना आपके जीवन में, घर में जो खोलना है खोल दो, स्वर्ग में खुल जाएगा। यही सत्य था एलिया नबी के द्वारा। जो आपको बर्बाद करता, वो काम को बंद करने का अधिकार आपके पास है। जिस आशीष का काम, चंगाई का काम, सफलता का काम, उन्नति का काम, सुखद जीवन का काम जो आपकी भलाई के लिए प्रभु रखा, उन भलाई को खोल देने के लिए, आपके घर में मांग कर पाने के लिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना में अपने अधिकार और सामर्थ्य की अभिषेक दिया। एलिया को जिस तरह सुन के जो रोकना है रोक दिया, जो आना है आने दिया, आपके घर में जो आना है उसको आने के लिए, जो रोकना, बंद होना, खत्म होना, उसको खत्म करने के लिए आपकी प्रार्थना में परमेश्वर आज अधिकार और सामर्थ्य की अभिषेक को दिया। प्रियो, आज आपका घर को कौन सी बात बिगाड़ती है? आज आपका जीवन को कौन सी बात उजाड़ती है? आपके घर में ऐसा कौन सी बात है बार बार आपका जिंदगी को पीड़ा में डालकर नरक बना देता है, ताकि हर समय आप तड़पते रहते, ना सो पाते, ना कोई काम कर पाते, ना कुछ आपको सोचने के लिए सूझता नहीं है। आज ये सत्यता के द्वारा प्रभु अपने चर्च को सिखा रहा, ये आदमी सच्चे जीवन बिताने का समय, प्रभु का रखा हुआ जगह में रहकर काम करने का समय, बाइबल बतलाती है जबरदस्त। जो नहीं होना मने नहीं होगा, ये आशीष होना मने, ये काम होना मने, वो काम को प्रभु ने पूरा किया। आज आपके जीवन में जो होना चाहिए वो आपके हाथ में है। प्रभु जो करना चाहिए आपकी प्रार्थना में है। इस सत्यता को पकड़कर आपके घर में जितनी सारी बुरी कामों को, शत्रु की योजना को रोकना, पाप, श्राप, रोग
नरक की क्रिया, शैतान की क्रिया को जो मिटा कर रोकना है। मत्ती 18:18 के अनुसार एलिया नबी की जीवन की गवाही के द्वारा प्रभु आज कहता, उसको बांध दो, बंद करो, खत्म करो, रोक दो, वो रुक जाएगा। क्योंकि आप यहां जो काम प्रार्थना करेंगे स्वर्ग में प्रभु भी हम भी उसको कर लेंगे। जो बंद करेंगे हम स्वर्ग में बंद करेंगे। स्वर्ग में आपकी प्रार्थना सुनकर जो बंद हो गया आपके घर में वो होगा ही नहीं। और जो आशीष को खोल दिया, मांग दिया, स्वर्ग में प्रभु का हम भी उसको खोल देंगे, हम भी उसको भेज देंगे। प्रभु जो आशीष को जिस घर में भेज दिया, गिनती 23 में लिखा है, जिसको प्रभु आशीष दे चुका है पलट नहीं सकते। आज अपने घर को बचाइए। अपने घर में जो चाहिए वो आशीष को मांगिए। अपने घर में जो चाहिए वो भलाई को मांगिए, चंगाई को मांगिए, छुटकारा को मांगिए, उन्नति को मांगिए, बढ़ोतरी को मांगिए। प्रभु का दिया हुआ सुखद जीवन को गवाही बनकर बिताइए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। वैसे ने आज हम एलिया नबी का दोनों देखें। प्रभु का रखा हुआ जगह में रहने के समय किस तरह उनका जीवन था, जबरदस्त। चर्च को भी प्रभु सिखाया। जब भटक कर सत्यता को उलट कर जो काम किया, प्रभु चिताकर चर्च को भी इस घटना को बोलकर चिताया, तुम लोग चौकस। आज और एक घर गुफा तुरंत, ये इतना जबरदस्त आदमी भटक गया। आखिरी में ये गुफा के बारे में बाइबल क्या बतलाती है, वहां पर 19वां अध्याय, खाली हम वचन बोलकर आगे बढ़ रहे हैं, लिखने वाला लिख लीजिए। उत्पत्ति 19वां अध्याय में बाइबल बतलाती है 19 का 30 जो बाइबल रखे हैं, पहला किताब है, बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति 19 का 30। यहां परमेश्वर एक घर को बचाने के लिए कोशिश कर रहा। आज भी ये घटना इसलिए लिख कर दिए, आपको भी प्रभु अपने तरफ से जितना संभव है उतना कोशिश करते हैं, इतना आपके पीछे पड़कर कोशिश करते हैं। किस तरह एक घर को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, इतना कोशिश के बाद कौन बच जाता है, कौन खत्म हो जाता है, ये भी हम पीछे पीछे आपको साबुत छोड़ेंगे, ताकि आप नाश होने वाला नहीं परंतु बचकर प्रभु के लिए बढ़ने वाला रहे। इसलिए यह सत्यता इस वक्त आपके पास चले आ रही है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पन्ना नंबर 21 उत्पत्ति 19 का 30 में, फिर लूत ने वहां पर सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वहां बाइबल बतलाती है वो जगह छोड़कर दोनों बेटियां वहां एक गुफे में रहने लगा। बाइबल बतलाती है यहां पर 17 वचन, क्या हुआ, इन लोग को परमेश्वर भेजा कहा, लेकिन 30 में लिखा जाकर गुफे में टिक गया, रह गया। लेकिन प्रभु का मार्गदर्शन क्या था, 19 का 17 पढ़ रहे। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगी। प्रभु इस जगह को खत्म करने जा रहे हैं। यह जगह आग से खत्म होने वाली है। आप यहां ठहरना नहीं। वहां जो पर्वत हम दिखा रहे हैं, पहले के लोगों को और एक पर्वत को परमेश्वर मूसा का समय से दिखाते हुए आगे गया। यहां एक पर्वत को दिखा, वहां चला जाओ तू बच जाएगा। लेकिन यहां कहीं ना रुकना, किसी जमीन में ना ठहरना, पीछे मोड़कर नहीं देखना, भागो, तुम्हारा प्राण लेकर बचने के लिए पर्वत पर भागो। आज आपका घर को बचाने के लिए परमेश्वर एक संगति में भेजा है, एक चर्च में भेजा है, एक प्रभु की सन्मुख में भेजा है, आपका प्राण को, घर को, कुटुंब को बचाने के लिए। इसी तरह इस घर के साथ जो बर्ताव किया, आज आपके साथ बर्ताव करता है हमारा परमेश्वर।
ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? जो प्रभु के साथ है वो तुरंत कहेगा हम प्रभु आज्ञा मानेंगे, वो आज्ञा पूरा करेगा। पहला सामुएल 15 का 22-23 में लिखा, बलि चढ़ाने से उत्तम आज्ञा मानना। बलि चढ़ाने से उत्तम माने संगति में प्रभु के लिए आराधना करना, गीत गाना, वचन सब कुछ करने से, सेवा सब कुछ करने से बढ़कर इसी में प्रभु के लिए आज्ञा कर, आज्ञा के साथ संगति करो, आज्ञा के साथ सच्चा जीवन में बढ़ो, आज्ञा के साथ प्रभु के लिए रहो, आज्ञा के साथ संगति। आज्ञा नहीं है, सब नहीं है। बाइबल बतलाती है यहां 20वां, यहां 17 पढ़ रहे थे, 18 लूत उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना हो। आज भी चर्च में ऐसा ना हो, ऐसा लिखा है। 40 दिन और रातें यीशु मसीह से शैतान बहस किया ना, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। प्रभु के लोग याद करें, एक संगति में अनगिनत परिवार है। प्रभु का इस वाटिका में अनगिनत परिवार है। सैकड़ों हजारों परिवारों के लिए ये वचन जा रही है। आप अलग अकेले साइड में से बहस कीजिएगा, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। इतना सरल तरीके से सत्यता को प्रभु लिख कर दिया। किसी को समझ में नहीं आता, वचन पढ़ रहे, सुन रहे, समझ में नहीं आता, समझ कर सीख लेना अलग बात है, लेकिन तर्क करना, उसका उल्टा सोच को डालना, प्रभु का भक्त पौलुस चर्च को करने के समय कहा, तर्क प्रभु की चर्च में नहीं। किसी बात को जानने के लिए सीखने की मंशा रखेंगे। हम भी कई लोगों को सिखाने के लिए किसी व्यक्तिगत जीवन को 6-7 घंटा टाइम दिए, 6-7 घंटा वो जीवन बचने के लिए। कभी कभी लोग रात 10 बजे 11 बजे फोन करेगा, भैया ये वचन को थोड़ा हमको समझाइए। 1-2 घंटा उस रात में 10 बजे 1-2 घंटे में आप समझिए, 11 बजे करके 1-2 बजे लगा तो समझिए, थके नहीं। क्योंकि हम देख रहे मंशा सीखने का, उनके अंदर मन शुद्ध है, विचार पवित्र है, वो चाहता है प्रभु को जितना जानना, सही से जानकर प्रभु में बढ़कर अनेकों के लिए आशीष का कारण रहे, अपने जिंदगी को बचाकर प्रभु के लिए रखे। ऐसे लोगों को समझाकर सिखाने में दिखे, लेकिन सत्यता मालूम है, लेकिन बहस करेगा पाप करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर तर्क का अनुमति नहीं दिया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इस जगह में यहां साफ तरीके से परमेश्वर हमें दिखाया गया, उलट उलट कर सत्यता को उल्टा उल्टा। यहां 17 में प्रभु कहा, बचो, सत्यता यह है, पर्वत में जाकर अपना जीवन को बचा लो। आज भी इस अंतिम समय में जो आप और हम जी रहे हैं, इस घटना के अनुसार यहां आग से जैसी भस्म होने वाली बात है, ये जगत भी गरम में, आग में पिघल जाएगी करके बाइबल बतलाती है। क्योंकि सूरज जवाब देना आरंभ कर दिया, उसका टेम्परेचर अभी पृथ्वी पर बढ़ते जाएगी, पृथ्वी को जलाने के लिए। प्रभु की पवित्र नाम, प्रभु का एक एक सत्य वचन पूरी हो रही है। हम अंतिम वक्त में, वक्त नहीं बोल सकते, क्षण में जी रहे हैं। प्रभु के लोग चौकस होना चाहिए, अपने प्रभु का दिया हुआ सत्यता में ख्याल रखना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं प्रभु, बाइबल बतलाती है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलकर वचन 26 पढ़ रहे हैं। प्रभु ने कहा, टहरो नहीं, पर्वत पर बाबू, पीछे मोड़ कर नहीं देखना। यहाँ का तराई सब भस्म होने वाला, कहीं ठहरना नहीं। इन्होंने क्या किया, बहस करते करते लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फिर के पीछे की ओर देखा और वहां नमक का खंभा बन गया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा। जो वचन को बहस करने के लिए आरंभ किए, उल्टा उल्टा बोलने के लिए आरंभ किए, वो अपना जिंदगी को बचा नहीं पाएगा। ये घर को परमेश्वर
अपने स्वर्गदूत को भेजा। इन लोग विलंब कर रहे थे। 16वां वचन में लिखा है, 16 पर वे विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़कर बागर से खींच के ले आकर छोड़ा। बागर समय हो रही है, प्रभु दया कर रहा है, इसलिए ये काम हो रही है। प्रभु की दया है आपको बचने के लिए। 16 में लिखा, हाथ पकड़कर घर से बागर आकर छोड़ा। भागो। इतना जबरदस्त बचाने के लिए काम करने के बाद उल्टा पड़ना, आज्ञा जैसा करता आज्ञा मानने के लिए मन नहीं। यहां 26 में लिखा, लूत की पत्नी पीछे मोड़कर देखी। नमक का, आज तक ये नमक का तंबा है। इतिहास में लोग इसको साबुत के लिए रखा। ये घटना सच है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। आगे 30 में पढ़ रहे थे, वो गुफे में जाके रहा। और 37-38, जिस तरह इस घर में बच्चे जन्म दिया सुनने का लायक नहीं है। प्रभु की दृष्टि में घृणित काम हुआ। प्रभु का रखा हुआ जगह से भटकने के समय आपके जीवन में, घर में सुनने का लायक वाला काम नहीं होगा। प्रभु की दृष्टि में घृणित काम होगा। इस घृणित काम के लिए प्रभु ने मंडली को चेतावनी दिया। क्या मंडली को चेतावनी दिया? व्यवस्था विवरण 23 का 3 को हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 23 का 3 को पढ़ने जा रहा हूं। ऊपर पन्ना नंबर 244 244 3 में क्या लिखा? कोई अमोनियों या मोबाबियों यहोवा के सभा में ना आने पाए। उनकी 10वां पीढ़ी तक कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाएगा। उनको एंट्री नहीं देना। इस घर में 2 बेटा हुआ, एक अमोनी एक मोआबी। प्रभु कहा इन दोनों कुटुंब, कंदानी लोग, इन दोनों पीढ़ी के लोग मेरे संगति में, मेरी मंडली में, मेरी वाटिका में इन दोनों का एंट्री नहीं है। कई समय लोग पूछता, प्रभु के संगति में जो चर्च आ रहे हैं उसको मना करने के लिए वो कौन होते हैं, ये कौन होते हैं? प्रभु के लोग याद रखें, प्रभु का संगति धर्मशाला नहीं है। प्रभु का संगति धर्मशाला नहीं है। कुछ नियमों से प्रभु अपने वाटिका पर रखता है। आप प्रभु की सत्यता की विपक्ष में प्रभु की प्रिय काम, घृणित प्रिय काम ना करके प्रभु की घृणित काम करेंगे, परमेश्वर अपने सन्मुख में ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं करता। पहला कुटुंब में भी कैन आबेल दोनों प्रभु के पास गए थे। कैन की बलि को प्रभु ग्रहण नहीं किया। यहां प्रभु अपने सीमा में ही ग्रहण नहीं किए। जो प्रभु के सन्मुख सीमा में गलत करता, प्रभु अनुमति नहीं देता पाप करके मर जाने के लिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये घटना से आपको पता है, रखा हुआ जगह से भटकने के समय शैतान गुफे में ही ले जाता, दूसरा नहीं। गुफा नाश होने की जगह, शत्रु आत्मा को नाश करने की जगह, शत्रु कुटुंब को नाश करने की जगह, शत्रु प्रभु से, प्रभु की संगति की वाटिका से अलग करके नाश करने की जगह। कई एक उदाहरण हम देख सकते हैं। वचन लिखने वालों के लिए बता रहे हैं। ये पहला उदाहरण देखें। दूसरा आप यहोशू 10 का 16, 17, 18 पढ़िए। यहोशू 10 का 16, 17। वहां 5 राजा लोग अपना प्राण को बचाने के लिए भाग रहे थे, यही गुफे में जाकर छिपे। बाइबल बतलाती है वो डर के कारण भागा, डर और जीवन को बचाने के लिए गुफे में घुसा। लेकिन प्रकाशवाक्य 21 का 8वां वचन का पहला लाइन वहां नरक का पटियल लिखा हुआ है। प्रकाशवाक्य 21वां अध्याय, वहां नरक का पटियल लिखा हुआ है। 21 का 8 में हम पढ़ रहे। पहला शब्द के क्या है वहां पर लिखा है, परंतु डरपोकों, बाद में ही अविश्वासियों,
वहां पर टोनों, हथियारों, व्यभिचारियों, मूर्ति पूजा करने वाला सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जहां आग और गंधक है। नरक का पटियल में पहला नाम है डरपोक। इसलिए रोमियो 8:15 में प्रभु ने कहा, मैं डर की आत्मा नहीं दिया, हिम्मत और अधिकार का आत्मा दिया, अब्बा पिता करके प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। यह गुफा डरपोक का जीवन में रखता है। डर प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि पहला यूहन्ना में भी लिखा है 4 अध्याय, उसमें भी थोड़ा सा हम आपकी जानकारी के लिए इशारा कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु ने साफ तरीके से कलीसिया को चिताता है ये डर से, ये भय का आत्मा से बच के रहने के लिए, क्योंकि भय की आत्मा प्रभु की ओर से नहीं है। भय जहां रहता है, हम यहां पढ़ रहे हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पन्ना नंबर 336, सबसे पीछे बाइबल में 336 में यहां लिखा है। यहां क्या लिखा है? इससे प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय का दिन में याव हिम्मत के साथ प्रभु के सन्मुख में खड़ा रहे। 18 प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता। प्रभु की प्रेम की सत्य वचन में सिद्ध होते बढ़ने का समय भय को ये दूर करता है। आगे हम पढ़ते, सिद्ध प्रेम में सिद्ध नहीं है। वहां लिखा है 18 को पूरा पढ़ रहे हैं, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। भय का संबंध दंड से होता है। नरक का पटियल में पहला स्थान है, दंड से होता है। यहां लिखा है जो भय मानता है, जो भय करता है, वो प्रेम में सिद्ध नहीं है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले प्रभु ने हमको प्रेम करके ये भय का जीवन से छुड़ा लिया। गुफा भय में डालकर प्रभु की प्रेम की संगति से, सत्यता से अलग करके, गुफे मतलब नाश कर देना। पहला वो लूत का घर को खत्म किया, एलिया को कोशिश किया, प्रभु उतर आया बचाने के लिए, उनके अंदर सच्चा पवित्र आत्मा था इसलिए बच गया। लेकिन यहां यहोशू 10 का 16, 17, 18 वो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता। डर गुफे में पांचों को खत्म। वहां बाइबल 4 का 16, 17, 18 पहला यूहन्ना में ये सत्यता है। प्रभु में आपका सिद्ध प्रेम है, भय को दूर करना। भय से जो भी होती है वो दंड होती है, प्रभु से अलग होता है, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यजेकियल 33 का 22 में, यजेकियल 33 का 22 में प्रभु अपने मंडली को पहले से चेतावनी दे के रखा। प्रभु पहले से क्या चेतावनी दे के रखा? यजेकियल 33 का क्षमा कीजिए 27, 33 का 27। हम खाली आपका पन्ना नंबर ऊपर से बोल देते हैं। 1008 पुराना नियम 1008 एजेकियल 33 का 8वां में हम अंतिम लाइन पढ़ रहे हैं, परंतु 27 1009वां पन्ना में है, 1009वां पन्ना में है, उसमें हम पढ़ रहे हैं, अंतिम लाइन पढ़ रहे हैं, जो गड्ढों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मर जाएंगे। खाली गुफे मरी से। आप तो कोरोना वायरस आ गया, कई एक वायरस का नाम पीछे पीछे आया। प्रभु का ये गुफे मरी से मरने की जगह है, डर के मारे जिंदगी को खत्म करने की जगह है। ये गुफे भजन संगीता 10 का 8-9 में लिखा है, भजन संगीता 10 का 8-9 में लिखा है, गुफे प्रभु के लोगों को या लोगों को सत्यानाश करने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक गुफा है। शत्रु लोगों को नाश करने के लिए इस गुफे को इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को अनुमति नहीं देता। पहला यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है,
जो कोई यीशु पर विश्वास किया वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। आप नाश होने से बच के प्रभु के साथ अनंत जीवन जीने के लिए ये संगति में प्रभु ने ले आया। ये गुफा आपको नाश कर डाल देगा, मरी के द्वारा नाश कर देगा, डर के द्वारा नाश कर देगा, घृणित कामों के द्वारा नाश करेगा। शत्रु ये गुफे को भजन संहिता 10 का 8-9 में कहा नाश करके आत्मा को नरक ले जाने के लिए रखा है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता। और एक घटना को आपको इशारा करते नामी है, दानियल किताब 6 का 22, 23, 24 तो घर में आराम से पढ़े। दानियल को प्रार्थना का जीवन से अलग करने के लिए, प्रभु से दूर रखने वाला जीवन से अलग करने के लिए, प्रभु से अलग करने के लिए सिंह के गुफे में शत्रु ने डाल दिया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रभु का भक्त दानियल ना प्रभु से अलग होने के लिए तैयार था, ना प्रभु का दून को छोड़ने के लिए तैयार था, ना प्रभु की वाचा से अलग होने के लिए तैयार था, ना प्रभु की संगति और प्रार्थना की जिंदगी से, स्वर्गीय जीवन से अलग होने के लिए तैयार है। कहीं भी डालिए मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकते, जबरदस्त डाला नाश करने के लिए। मुंह का बहुत ढूंढ रहा था, कुछ नहीं मिला। किसी घटने के द्वारा ये दानियल को बहकाकर गुफे में नहीं गिरा पाया, जबरदस्त गिराया। बाइबल बतलाती है वहां से परमेश्वर उनको लेकर बाहर आया। जो डालने के लिए कोशिश कर रहे थे, जो गुफे में, सिंह के गुफे में दानियल को डाले थे, उन परिवारों को डाला गया। बाइबल बतलाती है, क्या बतलाती है, वहां केवल 6 का 24 पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा परमेश्वर अपने भक्तों को किस प्रकार वहां बचाया और शत्रु को सत्यानाश कर डाला। आज इसलिए ये विषय आ रही है, शत्रु को नाश करो, तू नाश ना हो। आप नाश ना हो जाएंगे। आप नाश होने से बचने के लिए कलवारी क्रूस पर यीशु अपने को दे दिया भैया। सर से लेकर पांव तक अपने आप को घायल करके, दुख उठाकर, सारा प्रायश्चित का काम पूरा करके आपका जीवन को नाश होने से बचाया। अभी शत्रु नाश होना चाहिए, ना आप नाश होंगे, ना आपका घर नाश होगा, ना आपके कुटुंब नाश होगा। सत्यता आपके पास आने के समय प्रभु के लिए बचिए। 6 का 24 हम पढ़ रहे हैं। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुष ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्री समेत लेकर सिंहों के उस गड्ढे में, उन गुफे में डाल दिया जाए। वे उसकी एक नजदीके पहुंचा, वहां पूरा पहुंचा भी नहीं, डाला भी नहीं, वहां करीब में ही पहुंचा। बाइबल बतलाती है वहां पर जो सिंह ने उस पर जपेट कर हड्डियों समेत उसको चबा, पूरे रात में दानियल वहीं था। परमेश्वर उतर आ गया। प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु की पकड़ में रहेंगे, प्रभु की सत्यता में रहेंगे, प्रभु की रखा हुआ जगह में शत्रु के ने भी फेंकेंगे, प्रभु पहुंच जाएंगे आपको उठा के। जहां है दानियल को वहीं रखा। बाइबल बतलाती है दानियल अपने वक्त में जयवंत जीवन बिताया। आज आपको जयवंत जीवन देने के लिए प्रभु आया। अंत में जो आज प्रभु बिना जी रहे, प्रभु को खो बैठा है, संगति को खो बैठा है, प्रभु की सत्यता को खो बैठा है, आज जो अवसर देने पर भी प्रभु के लिए जगह नहीं दिया है, उनके लिए आगे एक भविष्यवाणी होने वाला है। वहां भी प्रभु यही कहा। क्या कहा? दोनों, क्योंकि ये भविष्यवाणी अंतिम समय में होने वाला। यशायाह नबी में भी प्रभु भविष्यवाणी किया, अंतिम किताब में भी वो भविष्यवाणी है। दोनों जगह को हम जल्दी आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वह प्रकाश वाक्य अंतिम किताब 6 अध्याय 6 में घर में आराम से पढ़िए। 14, 15, 17 वहां लिखा है आकाश ऐसा सरक जाएगी जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। हर एक पहाड़ और टप अपने अपने स्थान से टल जाएगा। अंतिम समय
जैसा लूत का समय में नाश हो रहा था, हम भी वही वक्त में जी रहे हैं। इसलिए इन सत्यता के द्वारा प्रभु हमें सिखा रहा है। वचन 15, तब पृथ्वी की राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ की गुफाओं में और चट्टान में जाकर छिपेंगे। क्या कहेंगे? उस परमेश्वर की क्रोध से हमें बचाइए, उस यीशु प्रभु की क्रोध से बचाइए, सृष्टिकर्ता का क्रोध से बचाइए, क्योंकि उसकी सत्यता को हमने गवाया, उसकी संगति को हमने गवाया, प्रभु को हमने गवाया। अवसर देने पर भी हम भटकल वाला जी रहे थे। ये भटकल वाला जीवन, गुफे को ढूंढ रहा, छिपकर प्रभु की क्रोध से बचने के लिए। इसी को यशायाह नबी किस तरह वर्णन दे करके ये भविष्यवाणी किया, जरा सा हम उसको भी देखने के लिए जा रहे हैं। यशायाह नबी किताब, यशायाह नबी किताब, यहाँ यशायाह नबी किताब में वहां पर दूसरा अध्याय 17 से 22 तक लिखा हुआ। आराम से घर में पढ़िए, मूल बात को अभी हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। 17 से, मनुष्य का गर्व मन घमंड मिटाया जाएगा, मनुष्य का घमंड नीचे किया जाएगा। उस दिन केवल मेरा प्रभु ऊंचा विराजमान रहेंगे, मूर्तों सबके सब नष्ट हो जाएगा। जब यहोवा पृथ्वी की कंपित करने के लिए उठेगा, परमेश्वर की भय के कारण, उसकी प्रताप के मारे लोग चट्टान की गुफा और भूमि के बिलों में जाकर घुसेंगे। डर जीवन बचने शुरू से गुफा प्रभु के लिए नहीं, प्रभु के लोगों के लिए नहीं, प्रभु के मंडली के लिए गलत जगह, वो नाश होने की जगह, डर के मारे जिंदगी को खत्म करके नरक जाने वाला जगह। नरक का पटियल से यह संबंधित है, शैतान की कार्य से यह संबंधित है, ना प्रभु से, स्वर्ग से, मंडली से यह काम संबंधित नहीं। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? उस दिन लोग अपने चांदी, सोने, मूर्तों जिन्होंने उसको दंडवत करने के लिए बनाया था, सब फेंकेगा। चांदी को फेंकेगा, सोने को फेंकेगा, सब प्रकार जो उनको पता हो गया ये झूठा है, उन झूठों का भाग नरक में मिलने, सब फेंकेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। बाइबल बतलाती इब्रानी 12 का 16, 17 ये सा के बारे में लिखा, मन फिरने के लिए आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिले, मन फिराव का अवसर। हाँ, एक झुंड इसी तरह गुफे में पड़कर खत्म होने के लिए जा रहे, भविष्यवाणी तक कर। इसलिए अपने लोगों को परमेश्वर यहां ठहरने नहीं देता। जैसे एलिया ठीक है, प्रभु तुरंत आकर निकलने के लिए कहा, निकल गया। आज कौन तुरंत निकल सकते हैं? सत्यता आने का समय किसके लिए बचने का संभावना है? जो शत्रु की बहकाव में, बरमाओं में भटक गए, किसका जिंदगी बचने का संभावना है? एलिया के पास सच्चा पवित्र आत्मा था, सच्चा अभिषेक था, लौट आया तो परमेश्वर ने 3 एड्रेस दे के भेजा, आराम का राजा, इज़राइल का राजा, और आपके बाद एक अगुआ को तैयार करना है मेरा योजना को पूरा करने के लिए। ये 3 एड्रेस में जाकर अभिषेक करो, वो मेरे काम को पूरा करेगा। वो तीनों मिलकर काम करेंगे, देश में शत्रु को नाश कर डालेंगे, किसी शत्रु को रहने नहीं देंगे। वैसे ही प्रभु के वचन के द्वारा ये उठ करके वहां से, यहां परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद यहां से उन्होंने निकलकर तीनों को अभिषेक किया, तीनों को प्रभु के काम के लिए अभिषेक करके अगुवाई किया। बाइबल बतलाती है, जैसा यहाँ प्रभु का वचन बतलाती है, ये तीनों मिलकर कोई शत्रु को रहने नहीं दिया, नाश कर डाला। आज आपके घर की शत्रु को नाश कीजिए, आपकी बच्चों को बिगाड़ने वाला शत्रु को नाश कीजिए, आपके कुटुंब को नाश करने वाला शत्रु को नाश कीजिए। अपने कारण औरों की जिंदगी बचने के लिए शत्रुओं को नाश कीजिए। इसके अलावा प्रभु कहा, हम 3 लोगों के बीच में भेज रहे, इसके अलावा 7000 लोग मेरे पास हैं,
शत्रु को नाश करने वाला, कभी भी शत्रु के सामने घुटना ना टेकने वाला, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। एलिया के अंदर सच्चा पवित्र आत्मा और सामर्थ्य था, वापस आ गया। आज ही प्रभु में सफलता के साथ बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। ये किस प्रकार अपने लोगों को बचाने वाला काम कर रहा है, विश्वास दिलाने के लिए हम एक जगह पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रोमियो 7वां अध्याय 24वां वचन में लिखा है, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा? मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, इस मृत्यु की देह से कौन मुझे बचाएंगे? क्योंकि 7वां अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा। हम जो चाहते नहीं कर पाते, जो नहीं चाहते वही करते। पाप मुझे कंट्रोल करता है, पाप मुझे चलाता है। जिस अच्छा काम हम करके प्रभु में बढ़ना चाहते वो ना करते, उसके बदले घृणित काम करते हैं। पाप मुझे कंट्रोल करता है। इस अभाग्य व्यक्ति को हम 24 को केवल पढ़ रहे हैं, बाकी सब घर में आराम से पढ़िएगा, आपको पता चलेगा ये किस तरह तड़पता है। 24 में लिखा, मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएंगे? बाइबल बतलाती है ये बच के निकला है, ये बच के निकला है। किस प्रकार? 8वां अध्याय में दूसरा वचन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था वचन ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। बाइबल बतलाती है मसीह यीशु में जीवन की आत्मा जो मसीह यीशु में है, वचन के द्वारा पाप से मृत्यु से छुड़ाकर मुझे प्रभु में जीने का जीवन दिया। आज जीवन की आत्मा, यीशु की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो एलिया को दिया गया, आज सभी को दिया गया है। वही पवित्र आत्मा और सामर्थ्य इस गड़बड़ वाला जिंदगी से, गुफे वाला जीवन से, बर्मा कर खत्म होने वाला जीवन से, बहकर भटक कर खत्म होने वाला जीवन से बचाने के लिए आज आपको चाहिए पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य। यीशु जाने का वक्त बोल कर गया, प्रेरितों का काम 1:8 में, ठहरो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। उसकी सामर्थ्य में कोने कोने में आप गवाह बनेंगे, मतलब अपने लिए औरों के लिए आशीष का, सफलता का, जय का जीवन जिएंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम जानते हैं यीशु मसीह ये सत्यता के द्वारा आप और हम बचकर प्रभु में जय का जीवन इस सत्यता के अनुसार जीने के लिए अपने आप को खुद ही गवाह बनाया। यीशु के बारे में 2 जगह में लिखा है, वहां प्रेरितों का काम 10:38 में लिखा, प्रभु ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भर दिया ताकि वो भलाई करते हुए चलते फिरते नजर आया। जो शैतान की जकड़े में थे उनको अच्छा करते हुए प्रभु अपने लोगों के बीच में सेवा दी है। साथ ही साथ प्रेरितों का काम 2:32-33, प्रभु ने जिस तरह यीशु को पवित्र आत्मा से भर दिया, उस पवित्र आत्मा को आज मेरे जीवन में उंडे दिया, मेरे जीवन में दे दिया, ताकि यीशु के तरह हम भी जय का जीवन बिताएं। तीसरा, रोमियो 8वां अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है? 11वां वचन, जो पवित्र आत्मा यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर प्रभु का इन सभी काम करने के लिए मदद किया जय के साथ, वो पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया रोमियो 8:11 के अनुसार। हाँ, इसलिए यीशु जाते वक्त अब यहां से निकलने वाले हैं। ये सत्यता को अपने लोगों को सिखाने का समय एक बात को बोलकर निकला है, उसको हम पढ़कर आगे अपना जीवन को भी इस सत्यता के द्वारा बचाने के लिए, प्रभु में जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने पाए। यूहन्ना 16:12-13 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार 16:12-13 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यूहन्ना 16:12-13 को हम पढ़ने जा रहे हैं। नया नियम में ऊपर पन्ना नंबर 155।
यूहन्ना 16वां अध्याय 12-13। यीशु अभी अपने लोगों को ये सत्यता की इशारा दे। ऊपर पन्ना नंबर 155 155। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बात कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु प्रभु अपने चेले लोगों को कहता है, मुझे आपसे बहुत सारा बात बताना है, लेकिन अभी बोलेंगे आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, सह नहीं पाइएगा। इसलिए परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्यता की मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा मेरे से सुने वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों से ही लेकर तुमको बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, क्योंकि मैंने कहा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आपको अगुवाई करेगा, आपका जीवन में काम करेगा, आपको मदद करेगा। प्रभु की पवित्र महिमा। इसलिए जाते वक्त प्रेरितों का काम पहला अध्याय में देखते हैं, प्रभु के मंडली 120 लोग रहकर पवित्र आत्मा पाकर अपना जीवन को आरंभ किया। बाइबल बतलाती है वहीं से पीटर प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में कुरनेलियस के घर में गए थे। वहां लोग संगति में रहने के समय पवित्र आत्मा उंडेला गया, भर गया। प्रभु की पवित्र नाम का एक घटना खाली इशारा दे रहे। इसके दूसरा अध्याय से लगातार वहां लोग पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा की परिपूर्ण में संगति चल रही है, प्रार्थना चल रही है, प्रभु की झुंड चल रही है। हर जगह में जहां प्रार्थना हो रही थी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया करके बाइबल बतलाती है। सेवा में पवित्र आत्मा आ गया करके बतलाती है। केवल एक इशारा दे रहे, पीटर का सेवकाई से, पॉल की सेवकाई से, माने पीटर, पत्रोस और पौलुस की सेवकाई से एक उदाहरण खाली दे रहे। प्रभु का चर्च बाइबल में कैसे चला। आज ही एलिया नबी के जैसे लौटकर, ये भी एलिया नबी उस अभिषेक में लौट के आया। प्रभु जहां रखा, मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले जो योजना जीवन में रखा उसको पूरा करने के लिए लौट गया। आपके घर में जीवन में प्रभु की इच्छा पूरा होने के लिए ये पवित्र आत्मा की जिंदगी प्रभु दिया। इसलिए यूहन्ना 3:3 और 5 में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा पाए बिना यीशु ने कहा, मैं सच सच तुमको कहता हूं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मतलब वो प्रभु के साथ ना चल सकते हैं। और एक पौल के जीवन से एक उदाहरण आपको दिखा रहे। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय को हम देखते हैं। वहां पौलुस पहुंच रहा है। 19वां अध्याय में पौलुस पहुंच रहा है। पौलुस वहां पहुंचकर बात करते हैं। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हम तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुने। वहां पर बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में लोग जाना, पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा के साथ चला। उस जगह पर प्रभु का काम की गवाही को हम पढ़ रहे 19-20। जादू करने वाले में से बहुतों ने अपनी अपनी जितनी साधन रखे हुए थे टोना करने के लिए, उन साधनों को इकट्ठा करके सबके सामने जला दी। जब उनका दाम जोड़े गए तो 50,000 चांदी की सिक्के की बराबर निकाला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होते गया, शत्रु पर जय का काम करते गया। इसी के लिए परमेश्वर ये पवित्र आत्मा का जीवन इस वचन के द्वारा दे रहे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पर पीटर भी, पौल भी, ये भक्त लोग जहां कहीं भी जाते थे, बपतिस्मा आप ले लिए, पवित्र आत्मा नहीं पाए, तुरंत प्रार्थना किया, वे सब पवित्र आत्मा में। यहां भी वही हुआ। और पीटर भी जब अपना सेवा में बढ़े, वहां देख रहे बपतिस्मा पवित्र नहीं, उन्होंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा पाया। आज ही पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य इस वचन के द्वारा, यीशु कहा
ये वचन जो हम आपको बता रहे वो वचन को लेकर पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे, तभी आप जय का जीवन यीशु नासरी के नाम से हम जी पाएंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पर यीशु की चर्च का नियम यही है। इसी नियम से अपनी मंडली को आराम से प्रभु अगुवाई करते आ रहे। आप प्रभु रखा हुआ जगह पर रहकर प्रभु के लिए एक भरपूरी जीवन जय के साथ जीना है। ये सत्यता को समझते हुए, तामते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ने के समय एलिया नबी के जैसे आप भी जय का जीवन जिएंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आज हम 2-4 वचन पढ़ने जा रहे हैं। आपका जीवन ये सत्यता के द्वारा बचने का रास्ता बताने जा रहा। आज प्रभु क्या वादा करके रखा। जकरिया 12:10 में अपने संगति में आने वालों के लिए, पुराना नियम में ऊपर ये 1005 में लिखा, 1105 ऊपर पन्ना नंबर 1105 में जकरिया 12:10 वचन। आज प्रभु वचन दिया। क्या वचन दिया? मैंने अपने घराने और अपने लोगों की निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली हूं, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडे लूंगा। यहां अनुग्रह की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा मैं अपने मंडली को उंडे लूंगा, ताकि इस अनुग्रह की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा, सत्यता की आत्मा एलिया नबी को उठाकर खड़ा करके प्रभु की रखा हुआ योजना को जिस तरह पूरा करने के लिए मदद किया, जिंदा नीले आसमां को पार करके स्वर्ग जाने के लिए मदद किया, आज आपको भी अगुवाई करके नीले आसमां को पार करके प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु के आगमन में प्रभु ले जाने के लिए चाहता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। लेकिन नीति वचन 16:6 सत्यता और प्रभु की अनुग्रह मुझे तमाम पापों की प्रायश्चित करके हमें बचा लेता है। सत्यता और अनुग्रह की आत्मा मुझे सब पापों से बचाता है। प्रभु के लिए, प्रभु की रखा हुआ जगह पर संगति में होकर जय का जीवन की ओर बढ़ने के लिए मदद करता है, अगुवाई करता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। एक घर को इशारा करते लूत को देख रहे थे डूबते हुए, बचते हुए प्रभु में जो निकल गए। हम आपको दिखाकर लूत का 17वां अध्याय में ये नूह का जीवन भी क्यों ना हो, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति 5, 6, 7 में। वहां प्रभु चेतावनी देता है। नूह का समय में जो हुआ, अभी मनुष्य का पुत्र यीशु आपको लेकर जाने के लिए आने वाला है होगा। लूत को याद करो, उसके तरह गलती करके प्रभु की आगमन से गवाओ मत। पीछे मोड़कर दुनिया की माया को देखकर तुम्हारा जीवन को प्रभु के आगमन में छूटने नहीं दीजिए। लूत का 17वां अध्याय में लूत की घटना को चेतावनी के रूप में प्रभु अपने आगमन की तैयारी का समय बताता। याद करो, वो परिवार के जैसा छूटना नहीं। नूह के वक्त में नूह का घर छोड़ के बाकी सब छूट गया, उसी तरह तुम छूटने वाला में नहीं रहो, परंतु नूह के समान चौकस रहो। किस तरह परमेश्वर गवाही में अपने आगमन के लिए जब इस जगत में जिंदा थे, प्रभु यीशु ने कहा, नूह का जन्म का वक्त में उनका पिता ने किस आशा से नाम रखा। पढ़ते 5:29, उत्पत्ति 5:29। उसने ये कहकर, नूह का पापा ने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी पर श्राप दिया है उसके विषय में ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हमको शांति देगा। नूह का नाम उनके कुटुंब रखने के वक्त श्रापित दुनिया में जी रहे, श्रापित जगत में काम कर रहे, परिश्रम कर रहे, कठिन कर रहे, लेकिन ये मुझे शांति देगा। श्रापित जगत में आप भी रह रहे, आपका हर एक
काम, मेहनत, परिश्रम प्रभु में शांति देने के लिए, प्रभु में तसल्ली देने के लिए, प्रभु में भरपूरी आशीष का जीवन देने के लिए प्रभु के लोगों को प्रभु इस वक्त जगत में रखा है। बाइबल बतलाती है 6 अध्याय का 8-9 उत्पत्ति यहां लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य की जिस मैंने सृष्टि करके पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। अब सारा मिटाने की बात बोलकर 8वां वचन, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 7 का 1 में कहा, जहाज में प्रवेश होकर अपने को अपने पूरे कुटुंब को बचाओ। फिर एक बार जहाज एक वाटिका को दर्शाता है। आज प्रभु कहता है, जिस वाटिका आपको दिए हैं, जो संगति आपको दी है, जो चर्च आपको दी है, जो घरेलू प्रार्थना, प्रवेश करके उसी में अपने को रखो और बचाओ। नूह ने जहाज में प्रवेश किया, अपने को बचाया। इब्रानी 11 का 7 में लिखा है, नूह प्रभु पर विश्वास करके सत्य वचन की आज्ञाकारी मानकर जहाज में प्रवेश करके अपने को, अपने पत्नी को, अपने तीनों बेटा का परिवार को, मतलब पूरे कुटुंब को बचाया। आज इस घटना को परमेश्वर आपको सिखा रहे। एक वाटिका में, एक संगति में प्रवेश होकर जहां हम रखे हैं, रहकर प्रभु में बढ़ते जाओ। नूह के घर के जैसे हम आपको बचाने के लिए चाहते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम प्रिय आज एक भवन को दिया और भवन की सत्यता दिया, क्योंकि बाइबल बतलाती है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। होंगे किताब पहला अध्याय में मंडली को प्रभु कहता है, 5वां वचन को हम पढ़ रहे हैं। इसलिए जब सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु तोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई की छेद वाली तैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। गलती को बता दिया प्रभु, अभी हल होने का रास्ता बता रहे। पहाड़ पर चढ़ो, फिर पहाड़, पर्वत दिया हुआ जगह, तुम्हारा जीवन को बचाने का जगह, संगति, चर्च, वाटिका, ठीक है, चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ, मैं उसको देखकर प्रसन्न रहूंगा, मेरी महिमा होगी। यहोवा की यही वचन, भवन बनाओ, संगति की जगह बनाओ, जिस संगति से आत्मा बचती है, कुटुंब बचती है, पूरे परिवार बचती है, पीढ़ी से पीढ़ी के लोगों को प्रभु अगुवाई करके अपने साथ रखता है, एक दिन अपने पास ले जाता है। भवन बनाओ, इसी से हम प्रसन्न हैं। यही मेरा वचन है। आज तुम्हारा घर उजड़ा हुआ है, तुम इन सत्यता पर ध्यान नहीं किया। आगे हम पढ़ रहे हैं 11वां वचन से लेकर, मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ पर और अन्न और नई दाख मधु पर, वहां पूरा आशीष को प्रभु दे करके यहां आगे कहा है। क्या कहा है? 2 अध्याय 4 वचन में प्रभु कहा, तो भी मैं यहोवा की वाणी ये है, हिम्मत बांधो। प्रभु अपने लोगों का नाम लेकर कहा, हिम्मत बांधो, यहोवा की ये वाणी है, देश के सब लोगों हिम्मत बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। सेनाओं का परमेश्वर का यही वाणी है बोलकर परमेश्वर 9वां वचन में कहा, क्या कहा? इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहले महिमा से बड़ी होगी। ये परमेश्वर का वचन है, ये आपके साथ पूरा होगा। पहले से भक्तों के साथ हम काम करके आए हैं, लेकिन इस वक्त अपने मंडली में, अपने वाटिका में, अपने भवन में हम जो काम करेंगे, अंतिम समय में बड़ा बड़ा काम होगा। उस बड़े आशीष का काम के लिए अपने को, अपने घर को प्रभु का रखा हुआ जगह पर तैयार रहो। भवन बनाओ, भवन में ठहरो,
इस वक्त की महिमा बढ़ा, इस वक्त प्रभु का काम अपने मंडली के लिए पहले से बढ़कर होगी, बढ़कर। संगति में इकट्ठे होने का स्थल को बनाने के लिए प्रभु कहता है। साथ ही साथ पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है, चर्च है, प्रभु तुम में निवास करता है। जो इसको बिगाड़ेगा उसका जीवन को प्रभु बिगाड़ता है। ये प्रभु का मंदिर है, ये प्रभु का चर्च है, ये बनना जरूरी है। ये बनने के लिए अपने भवन की संगति में प्रभु मुझे रखा है। किस प्रकार आज ये बनती जाती है, पढ़कर आज इस सत्यता के अनुसार आपका जीवन होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यफिसी 2 अध्याय 19 से लेकर 22 तक मूल बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं। यफिसी 2 अध्याय 19 से लेकर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं है, परंतु पवित्र लोगों की संगी परमेश्वर की घराने का हो गया है। अब तक परदेसी के रूप में, मुसाफिर के रूप में जिए होंगे, लेकिन ये संगति, ये भवन में, ये चर्च में, ये वाटिका में प्रभु लाने के बाद तो एक पवित्र लोगों की मंडली में आपको लाए हैं। इस मंडली का नाम प्रभु का घराना। 20 ये यहां पर 21, 22, 23 पढ़, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाती है। प्रभु की पवित्र मंदिर, इस प्रभु की मंडली के द्वारा, पवित्र लोगों की संगति के द्वारा, प्रभु की घराने के द्वारा एक पवित्र मंदिर बनते जा रही है। कौन सी पवित्र मंदिर संगति में प्रभु की दल के द्वारा बनते जा रही है? जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास का स्थान होने के लिए एक साथ बनाया जाता है। जो नियम यहां तेरा क्या काम है, वो एक पर्वत और चितौनी का सत्यता, इन सब सत्यता के द्वारा प्रभु में सुरक्षित सफलता के लिए, विजयता के लिए, प्रभु में आपका जीवन 22वां वचन बतलाती है, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास का स्थान होने के लिए एक साथ आप भी बनते जाते, आप भी पवित्र स्थल के रूप में, पवित्र मंदिर के रूप में, परमेश्वर की घराने के रूप में, प्रभु का निवास का स्थान, कितना नाम दिया हुआ कि बनते जा रहे। इकट्ठा होने का भवन को बनाओ, आपका हृदय की जीवन की भवन को बनाओ। परमेश्वर इससे प्रसन्न है। वही एक दिन प्रभु के साथ युगानुयुग जिएगा, वर्तमान में वही प्रभु के साथ रहेगा। उन्हीं के लिए प्रभु की तमाम आशीष देने के लिए तैयार है। वे लोग 2 कुरिन्थियों 9:8 के अनुसार, हम बार बार स्टिमल करते, आप ही सोचे होंगे इसमें क्या है। हम पढ़कर हम प्रार्थना करें ये काम आपके साथ होने के। 2 कुरिन्थियों 9:8 में प्रभु अपने लोगों को वचन दिया। क्या वचन दिया? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहे। हाथ बढ़ाकर किसी से कर्जा लेना पड़े ना लेना पड़े, लोन लेना ना पड़े, EMI लेना ना पड़े, इंस्टॉलमेंट लेना ना पड़े, हाथ बढ़ाकर किसी से मांगना ना पड़े। इस आशीष के साथ आपको अगुवाई करके भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार, यहोवा मेरा गार्जियन है, इस घर में कोई घटी नहीं है, बोलने की जगह पर खड़ा करके अपने साथ ले जाना, एक दिन अपने पास रखना परमेश्वर की मर्जी है। जहां जहां चितौनी है उस पर ध्यान देते हुए, जहां जहां प्रभु को पकड़ते हुए चलना है। प्रकाश वाक्य 3:10 अंतिम किताब में चर्च को प्रभु सिखाना, तूने इस धीरज की वचन को थामने के कारण हम भी पूरे पृथ्वी पर पड़ने वाली विपत्तियों से आपको हम बचाएंगे, सब प्रकार की अनुचित बातों से बचाएंगे। हम आपको मेरे साथ रखेंगे, मेरे पास लेकर जाने के लिए।
दूसरा कुरिन्थियों 9:8 के अनुसार सब प्रकार की आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। इस जीवन को जय के साथ बिताने के लिए अपने अपने जगह पर हम आंख बंद करके प्रियो हम प्रभु की ओर ताके। हालेलुया। 2-3 मिनट आसपास की बातों को भूलकर प्रभु को ताकिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, जितने लोग इस संगति में इस वक्त इकट्ठे गए हैं, आपका वचन एक एक जीवन में अपने मर्जी को पूरी करने पाए। एलिया नबी जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से लौट आया, तीनों को अभिषेक किया, अपनी सेवा को प्रभु के लिए पृथ्वी में पूरा किया, जिंदा नीले आसमां को पार करके स्वर्ग गया। आज उनको एक नमूना बनाकर ये सत्यता को कई एक चितौनी के द्वारा प्रभु हमें सिखाया है, कई एक अच्छा कुटुंब के द्वारा हमें सिखाया है, ताकि जहां आप हमें रखा है वो संगति में, वो चर्च में, वो वाटिका में रहकर ये जीवन को सफल करने के लिए, जय पाकर प्रभु के पास एक दिन पहुंचने के लिए कई एक वचन के द्वारा आपने बर्ताव किया। एक एक वचन प्रभु की काम को हर जीवन में, घर में, कुटुंब में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पूरा करने पाए। इसके विरोध में क्रिया करने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, श्राप देते हैं, उन सभी क्रिया जड़ से मिट जाने पाए, प्रभु का नाम महिमा होने पाए, प्रभु की मर्जी पूरी होने पाए। अनुग्रह कर सभी को ये वचन के द्वारा आशीष कीजिए स्वामी, आपके साथ बसाइए स्वामी, एक दिन आपके पास लेकर जाइए स्वामी। वो सफलता का, जय का जीवन अपने लोग अपने लिए, औरों के लिए आशीष का श्रोता का गवाही बनकर जीने के लिए मदद कीजिए। ये वचन के द्वारा सभी को आशीष कर, पवित्र नाम को महिमा कर, धन्यवाद देते हुए विश्वास के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझको देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, ये सत्यता की सफलता और विजयता के साथ सभी के जीवन में यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, ये सत्य वचन को जब तक समझ में नहीं आई, 1 बार 2 बार 3 बार बढ़िया से सुनिए, वचन को लिखिए, मनन कीजिए, अपने घर को इस सत्यता के द्वारा बचाइए, जय का जीवन बिताइए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। फिर हम अगला संगति में मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी को प्रभु अपने कलवारी क्रूस की पवित्र लहू में छिपा के रक्षा करेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आमीन, आमीन।